यूट्यूब पे। बीच में जो कंसिस्टेंसी आई थी ना मेरी, पक्का किसी ने नजर लगा दी है। मतलब मुझे भी मजा आता है यार यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, अब नहीं आता है उतना, लेकिन मजा तो आता है। बाकी काम करने से तो अच्छा यही है, जब मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि और कुछ है तेरे लिए, और कुछ कर पाएगा, तब मुझे लगता है कि नहीं, YouTube इज द बेस्ट प्लेस, दिस इज द ओनली थिंग आई कैन डू। यहाँ 2 कबूतर आगे मेरा ध्यान भटका रहे हैं। ये कबूतर साले बिना लिखवाए सारी बालकनी सोचते हैं मेरे बाप के नाम पे। उड़ो यहाँ से भाई। अच्छा ओके, इधर डोर लगा हुआ, बाहर आवाज भी नहीं जा रही होगी। आवाज तो हम तक नहीं आने दे रही है हमारी इंडियन एयरफोर्स। रेस्पेक्ट भाई, दिल से रेस्पेक्ट। थोड़ा मैंने छपरियों जैसा बोल दिया, लेकिन सच में आई ट्रूली रेस्पेक्ट जो भी जितना कुछ भी हमारी गवर्नमेंट और हमारे आर्मी ऑफिशियल्स कर रहे हैं हमारे लिए, बहुत ज्यादा मतलब देवता समान मान रही हूँ मैं अभी आप लोगों को। देयर आर सो मेनी स्टेट्स, सो मेनी सिटीज वेयर पीपल आर फीलिंग टोटली सेफ। उसके लिए सारा क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट और आर्मी ऑफिशियल्स को ही जाती है। बट देयर आर अ फ्यू पीपल जिन लोगों को बहुत सहानुभूति आ रही है। एक वीडियो बनाया था मैंने पहलगाम अटैक के बाद ही, जहाँ पे मैंने बोला था आई डोंट थिंक इट्स एज स्मॉल एज वी आर सीइंग इट। देखो पहले तो अटैक इन पाकिस्तानियों ने किया, नई खबर ये भी नहीं है कि ये लोग सारे टेररिस्ट को अपने यहाँ पनाह देते हैं, उसके बाद मुकरने लगते हैं, और जब पूरे फैक्ट्स तथ्य के साथ इनसे बात कर दिया जाए तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। सीज फायर जब हुआ उसके बाद क्यों अटैक करने चले आएंगे? जब साफ साफ बोला गया है कि सीज फायर के बाद जो भी अटैक करता है उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा, तो तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? फिर से प्रूफ करने के लिए? मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे सारे पाकिस्तानी अभी देख ही रहे होंगे, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैं देख रही हूँ कि सारे पाकिस्तानी अभी अनसब्सक्राइब अनफॉलो करने लगे हैं बहुत सारे इंडियंस को। कर दो, इंडिया में कम पॉपुलेशन है ना, सब्सक्राइबर्स कम पड़ जाएंगे मेरे। मुझे अब घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है यूट्यूब वगैरह से। कर दो भाई। आई ओनली मेक वीडियोस फॉर द पीपल आई लव, फॉर द पीपल हु लव मी। सेम। थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। 3 मिनट में डिलीट कर दिया इसने ये पोस्ट। आई हैव क्रिएटेड सेवरल वीडियोज ऑन सलमान खान सेइंग दैट आई लव हिज एटीट्यूड। लेकिन ये क्या था? इसीलिए बोलती हूँ मैं, एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होने जैसा कुछ नहीं रह गया है। अब मेरे को पता है बहुत सारे लोग मेरे को इसलिए हेट करेंगे क्योंकि मैंने सलमान खान के इस ट्वीट के अगेंस्ट बोल दिया आई लव सलमान खान फॉर हिज बोल्ड एटीट्यूड इवन नाउ। लेकिन ये तो गलत था। एक तो ज्यादातर एक्टर्स का मुंह खुल ही नहीं रहा है इन सब केसेस में। वो विजय वर्मा के लिए दिल में रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरे। उनकी एक्टिंग स्किल्स चुम्मा थी, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह भी देखे जहां पे उन्होंने प्रॉपरली हर एक चीज के बारे में बात करी है। जब वो टेररिस्ट को मारा गया उस बारे में भी बात करी है कि ये साला हमेशा बच जाता था, इस बार गया ना, मजा आया ना। मुझे मजा आ रहा था उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज देख के। चलो किसी में तो गुदा है ये सब पोस्ट करने का। यू शुड फॉलो सेलिब्रिटीज लाइक दैट जिनको रियल मुद्दे पे बात कर रहे हैं। यही बोलती है कंगना रनौत कि इनको देश से कोई लेना देना नहीं है कि कौन से सेक्शन के लोग सफर कर रहे हैं, कहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। इनको देखना अपनी लाइफ, अपना पीआर। शी इज नॉट रॉन्ग व्हेन शी सेज दैट। मैं मानती हूँ बहुत बार वो बहुत कुछ ऑफेंसिव बोल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज राइट। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? फिल्मों में काम करने वाले हैं हम, कैसे पॉलिटिक्स की बात करते? दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। इस टाइम पे सलमान खान बना है, शाहरुख खान बना ना, उस टाइम पे ये सारी चीजें बहुत नई थी। लोगों के घर पे टीवी नहीं होता था, आ गया तो लोग बहुत खुश हो जाते थे, या फिर किसी एक पड़ोसी के घर में होता था, वहां पे लोग बैठ के देखने लगते थे। तो ऐसे बना है इन लोगों का नाम कि हाँ सनी देओल की मूवी आई है उसको देखना है, हाँ अक्षय कुमार की मूवी आई है उसको देखना है, सलमान खान को देखना है, शाहरुख खान को देखना है। ऐसे बने ये लोग बड़े। अभी इतना इजिली अवेलेबल है सबके पास इंटरनेट, फोन, टीवी, कि लोग इन सब चीजों को उतना बड़ा नहीं लेते हैं ना। न्यूबी एक्टर्स को रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन अभी अपने पास इतने गजब एक्टर्स है ना, इतने गजब एक्टर्स हैं जिन लोगों में गुदा है रियल इश्यूज पे बात करने का, और जो लोग सच में एक्टिंग भी, अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। विजय वर्मा, जयदीप अलाउद, के मेनन, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जी, आदर्श गौरव, दलकीर सलमान, सॉरी मैं इनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो लोग बॉम्ब है बिल्कुल। इन लोगों को कभी भी वैसा फैन बेस नहीं मिल पाएगा सलमान और शाहरुख जैसा, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन दे आर मच बेटर देन दीज स्टार्स, आई एम टेलिंग यू। इसी बीच में बियर बाइसेप्स ने भी एक पोस्ट कर दिया। इससे भाई साहब, इससे ना तो कॉमेडी होती है ना ये सीरियस बातें कर पाता है। मैं तुमको बता रही हूँ ये तुक्के से फेमस हुआ है, ये अपने पॉडकास्ट में चुप रहता है, इसको बोलना नहीं पड़ता है, सामने वाला बोलता है, इसीलिए ये फेमस हुआ है। अगर सिर्फ इसके बोलने भर का रहता तो ये नहीं, इधर तक तो नहीं आ पाता ये। डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई विल गेट हेट फ्रॉम मेनी इंडियंस फॉर दिस, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी सेड। बोलो क्या इतना इम्पोर्टेंट है जो तुमसे दबा के नहीं रखा जा रहा है? Many of us want peace as well. Whenever we meet Pakistanis, you invariably welcome us with love. But
दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं. The Indian who have met Pakistanis understand you, but both Indian and Pakistani media news channels are currently spreading lies. Most of our populations want peace for the innocents near the border. Only this yellow line is true. Most of our populations want peace फॉर इनोसेंस नियर द बॉर्डर. कितने सालों से तो देखो वैसा वॉर हुआ नहीं है जैसा पहले होता था. इतनी लड़ाइयां हुई हैं, लड़ाइयां की गई हैं कुछ लोगों द्वारा उन लड़ाइयों को शांत करने के लिए. कई बार मामले को अपनी मुट्ठी में लेना पड़ता है ठीक करने के लिए, उसको शांत करने के लिए. वरना दुनिया ऐसी ही है कि आप शांत रहोगे वो आपको हिट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे. कुछ कंट्रोल में नहीं आएगा. वैसे गलत लोगों के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा. तो इसीलिए समटाइम्स इट इज ओके टू हैपन व्हाट्स हैपनिंग. प्रूफ वन. इसका इतना सब पढ़ना मेरे को अब जायज भी नहीं लग रहा है. सच में बहुत बेवकूफ है, बहुत. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना है. कहा मैं भी लास्ट वीडियो में बोल रही थी कि एक चीज की वजह से किसी को हेट नहीं करना चाहिए. कब तक करोगे? अभी और एक चीज लेके चला आया. रुक भी जा यार भाई. अगर वॉर हुई तो क्या होगा? वॉर होगी तो आप लोगों को टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक टेक्निक तैयार कर ली है जिससे हम पाकिस्तान को चारों खाने चित कर देंगे. तो मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है, हम पहले इस साइड से हम अटैक करवाएंगे अपनी 16 मिलियन की एलविश आर्मी. लेफ्ट साइड से अटैक करेंगे, हम राइट साइड से अटैक खोल देंगे नितेश सोनी के 9 मिलियन के परिवार. अब हम बीच में से 3 मिलियन. नितेश सोनी इज गुड, लेकिन ठीक है मेरे को सबसे अनबायस्ड यूट्यूबर वही लगते हैं इन सब चीजों के बारे में अगर सुनना हो जानना हो तो. ही इज रियली गुड. 3 मिलियन क्योंकि लिटिल रेड फ्लैग छोड़ देंगे दोस्तों. और पाकिस्तानी चीज के लिए रेडी नहीं होगा. नकुल ढिल का ह्यूमर इज ऑन पॉइंट. क्या ही नेचुरल एक्ट करता है वो. रैंडम सेना, अंजलियंस, फिर मुनावर आर्मी, ये लोग भी तो रही रहे. और वो जोकर की भी तो आर्मी है. क्या बुलाता है वो उन लोग को? फैमरा नहीं, सॉरी वो तो दानिश जीएन का था. और अपने इंडिया में वो भी तो है बीटीएस आर्मी. जितने फॉरेन में बीटीएस आर्मी नहीं उससे ज्यादा तो इंडिया में भरी पड़ी है. बाकी थोड़ा बहुत जो रह जाएगा उसका गेम आरसीबी फैंस बजा देंगे. Considering that we're in a war, I've stocked up on snacks because I don't want to die hungry. ये है तेरे essentials कुरकुरे और No, I've told my maid to get all the dals and all the chawal, tel, atta, everything, and she's gonna teach me tomorrow to cook at least dal chawal so I don't die. Why is he talking like that? मुझे लगता था ये वीडियोस में ही वैसे बात करता है, रियल में भी ऐसे ही बोलता है. War is not funny. Of course it's not. I don't think she's disrespecting what the army is doing for us or anybody else in this case. वो लोग सिर्फ अपना खाना पीना दिखा रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो देखो ये सब इकट्ठा करके रख रहा हूँ मैं. कुछ लोगों को बस हेट करना रहता है. उनको आप समझा ही नहीं सकते कि देखो तुम जो सोच रहे हो वो थोड़ा सा गलत है. पहले से ही इतना लोग डरे हुए हैं. फेक न्यूज और पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं इंटरनेट पे जो सुन के लोग डर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली. उसके बाद अगर थोड़े बहुत लोग ऐसे लाइट हार्टेड जोक्स कर रहे हैं तो कहाँ दिक्कत आ रही है? यहाँ पे ना ही जो लोग सफर कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाया गया, ना ही आर्मी फोर्सेस का मजाक उड़ाया गया. तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? ना ही नकुल ढुल वाला वो वीडियो ऑफेंसिव था, ना ही रेबल वाला. पाकिस्तान का कल्चर मुझे मत बताओ. मैंने देखा कितना मुजरा होता है. मेरा हिस्सा बटन दबा दे और मेरी घंटी खड़के रे. वो मेरी चाची ने गाना नहीं किया था, प्लीज मतीरा. मैं कहते मैं पाकिस्तान आती हूँ, तुम्हारी सारी लड़कियां एक तरफ सिर्फ अकेले हिंदुस्तान से राखी सावंत 24 घंटे नाचूंगी, 24 घंटे और थकूंगी भी नहीं. लेकिन मैं चाहे मथीरा भी चुप है यार राखी सावंत के सामने. मथीरा इज वे टू अश्लील बट आई लाइक. राखी सावंत आई डोंट लाइक. बहुत ज्यादा कर देती है वो कभी कभी फेम के चक्कर में. बट आई नो अगर 1v1 करवाया जाए तो राखी सावंत विल विन फॉर श्योर. अब बताओ, एक साइड है तुम्हारे पास फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस, फेक न्यूज, और दूसरी साइड है तुम्हारे पास मथीरा और राखी सावंत. तुम क्या देखना पसंद करोगे? 5 मिनट ही सही. अगर आप अपने हस्बैंड के 41 डेज तक रोज पैर दबाना शुरू कर दीजिए. अगर आपके पास पैसा ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. एक तो ये ऐसी महिलाएं भाई भर गई हैं इंटरनेट पे जो लोग फेक फेमिनिस्ट हैं और ऐसी ऐसी बातें करती हैं. ये लोग सुन के माथा खराब हो जाता है मेरा. किसके पास आएगा? लड़की के पास. लड़की के पास आएगा, मेल्स के पास नहीं आएगा, फीमेल्स के पास आएगा. अच्छा, तभी लक्ष्मी जी हमेशा पैर दबाती रहती हैं. आप देखना विष्णु जी को. लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती है विष्णु जी के. तो ये पैर दबाना छोड़ के यहाँ क्या कर रही है? When he took that gasp, I knew कुछ तो तगड़ा आ रहा है. नहीं, मैं क्या कर रही है ये वहाँ? आजकल बहुत सारी औरतें बहुत कुछ बोल रही हैं सिर्फ मेल अटेंशन के लिए. ये पता है क्या था? उन्होंने आधी चीजें तो अपने मन में बोली जो कि कैमरा में बोलने लायक नहीं थी. सबसे पहले व्हाट इज योर सेक्स? सेक्स आपने फॉर्म में लिखा हुआ है मेल है. फिर से एक क्वेश्चन, मतलब
आप लोग कहाँ लिखा है? मेल लिखा। ये बंगाली है, इसने आप लोग जैसे बोला, ये बंगाली है। अब देखिए मैं उठ के देखा हूँ क्या लिखा हुआ है एम, उसके बाद फॉर्म नंबर। आप लोगों के पास अगर दिमाग हो तो ऐसा कुछ लिखते ही नहीं, मतलब आप लोगों ने लिखा शायद। अगर पूछ लिया तो जवाब देने में दिक्कत है। एक क्वेश्चन 2 बार मेरे को जवाब नहीं दिया। ठीक है। एजुकेशन। यस, गुड इनफ फॉर रोडीज। क्या है हमारे लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रोडीज के लिए? कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ही नहीं। लौंडे 5 क्लास में पढ़ के रोडीज में आ जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे को रोडीज बनना है भाई। ये ate them up alive। बहुत गंदा, बहुत सही था ये। ऐसे कंटेस्टेंट्स क्यों नहीं आते यार? ऐसे कंटेस्टेंट्स लाओ रोडीज में, तब जाके देखूं मैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन गुड एनफ फॉर रोडीज। मैं भी हर बार सोच रही थी कि ये लोग पढ़ ही रहे हैं, जब क्या लिखा हो तो दोबारा क्यों पढ़ रहा। मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें पूछे तो समझ में भी आता है। ये लोग जेंडर भी वापस पूछने लगते हैं। नहीं, अगर मेरे में लचक होगी तो तुमको दिख जाएगा, और अगर मेरे को वो छुपा के रखना होगा तो मैं पेपर में लिखूंगी ही नहीं, तुम्हारे सामने वैसा एक्ट करूंगी ही नहीं। सैंडी जब आया था ना, तब मैंने देखा था रोडीज, क्या ही पीस था यार वो। ही वाज आल्सो बंगाली। बहुत सारे बंगालीज बहुत फनी होते हैं भाई। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তুমি বোকাচোদা। आती है मेरे को बंगाली अच्छे से, मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया। যদি তোমাকে এই ভিডিও পছন্দ পড়েছে, ভিডিওকে লাইক করে দিন, চ্যানেল को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, एंड डू नॉट पैनिक। टेक केयर यू ऑल।